स्वागत है हमारे YouTube चैनल तुला राशि RR में सीताराम साथियों। तुला राशि के विशेष कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं नागा साधु तुम्हें गारंटी देता हूँ, अगले 7 दिनों में यह 7 बड़ी दर्दनाक घटना तुम्हारे जीवन में होकर रहेंगी। इस वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना और कहीं भी ढिंढोरा मत पीटना, क्योंकि जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वह तुम्हारा दिमाग हिला देगी। हो जाओ सावधान, क्योंकि यह समय मामूली समय नहीं है। इसे साधारण समझने की गलती मत करना, क्योंकि जब जब कुंडली में राहु और केतु एक भाव में मौजूद होते हैं तब तब भयंकर तूफान आता है। कुछ लोग इस सहयोग का फायदा उठाकर करोड़पति बन जाते हैं, तो कुछ लोग इसके गलत प्रभाव से रोड पर आ जाते हैं। अब ये तुम्हारे हाथ में है कि तुम्हें क्या बनना है। अगर जीवन में कुछ करना चाहते हो, अपनी मुसीबतों से बाहर आना चाहते हो और अपने आने वाले समय को सुनहरा बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को नजरअंदाज मत करना और थोड़ा सा समय अपने लिए निकालकर अंत तक देख लेना। गुरुजी की आज्ञा से तुम्हारा भविष्य सुनहरा हो जाएगा और तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। महामूर्ख होगा वो इंसान जो आज की वीडियो को नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि बहुत सारे लोग जिंदगी में सिर्फ इसलिए परेशान क्योंकि उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, उन्हें कोई सही समझाने वाला नहीं होता, अपनी गलतियां दिखाने वाला नहीं होता, जिस वजह से वह एक के बाद एक नई गलती करते हैं और उस गलती के पश्चात आपको ही जिंदगी भर धोते रहते हैं। ना तो उन्हें जीवन में कोई मौका मिल पाता है और ना ही किसी राजयोग का कोई फायदा उन्हें मिल पाता है। राहु केतु की तिरछी नजर तुम्हारे ऊपर है। अब वह तुम्हारे 7वें भाव में एक साथ मौजूद है। और ऐसा सालों में एक बार होता है, जो अगले 7 दिनों में योग संयोग बनने वाले हैं। और अगर अभी भी तुमने फायदा नहीं उठाया तो बहुत देर हो जाएगी। आज की वीडियो में 7 बड़ी भविष्यवाणी करने वाला हूँ जो तुम्हारे जीवन में हर हाल में स्वच्छ होकर रहेंगी। जो इस वीडियो को अंत तक देख लेगा उसकी किस्मत तो चमक जाएगी, लेकिन जो आज इस वीडियो को नजरअंदाज कर देगा या हटा देगा, फिर ढेर सारी मुसीबतें जब उसके जीवन में आएगी तो उससे बाहर निकलने का उसके पास कोई रास्ता नहीं होगा। इसलिए तुम समझदारी दिखाते हुए गुरुजी की एक एक बात को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह वीडियो अगर तुम्हारे सामने आई है तो जरूर यूनिवर्स तुमसे कुछ कहना चाहता है। बागेश्वर बालाजी तुम्हें सही राह दिखाना चाहते हैं। उनकी आज्ञा की अवहेलना मत करना और वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहना। सबसे पहले बालाजी महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। आज ही महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। आज ही महाराज के सच्चे भक्त अभी के अभी वीडियो को लाइक कर देते हैं। देना और कमेंट बॉक्स में जो भी सच्चे मन से जय बागेश्वर बालाजी लिखेगा, आज उसका बहुत बड़ा काम बनने वाला है। जब से इस नए महीने की शुरुआत हुई है, हम थोड़ा सा डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। कहीं से कोई बुरी खबर मिली है, तो कहीं मान सम्मान को ठेस पहुंची है, रिश्तेदारी में किसी ने अपमान किया है, तो कहीं पैसों से जुड़ा कोई काम रुका है, किसी ने तुम्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया, तो किसी ने पैसे लौटाने से इनकार कर दिया, जिस वजह से मन ही मन तुम बड़े परेशान हो और मन में एक ही सवाल है कि आखिर सब कुछ वैसा कब होगा जैसा मैं चाहता हूँ। तो तुम एक बात गांठ बांध लो, गुरुजी की भविष्यवाणी को कोई झुठला नहीं सकता। एकदम शांत दिमाग से बहुत सोच समझकर एक एक बात ध्यान से सुनना, क्योंकि आज जो बातें मैं तुम्हें बताने वाला हूँ वो साधारण बातें बिल्कुल भी नहीं हैं। जिन लोगों ने इन बातों पर ध्यान दे दिया और इन गलतियों को करना रोक दिया, उनका जीवन बदल जाएगा। उन्हें सही मौका मिल जाएगा। आगे कैसे बढ़ना है, जीवन में कुछ बड़ा कैसे करना है, एक एक जानकारी उन्हें मिल जाएगी। सफलता का मूल मंत्र उनके हाथ लग जाएगा। आज की यह वीडियो तुम्हारे लिए संजीवनी बूटी बनने वाली है और तुम्हारे जीवन में तुम्हें सब कुछ दिलाने वाली है। बस थोड़ा सा समय निकालकर इसे अंत तक जरूर देख लेना, क्योंकि जिंदगी में बुरा समय तो सबके आता है। तुमने देखा होगा, जब भगवान ने इस धरती पर जन्म लिया तो प्रभु श्री राम 14 साल का वनवास उनके हिस्से में आया। भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया तो पैदा होते ही अपने माता पिता का साथ छूट गया। जिंदगी भर तरह तरह की मुश्किलों का सामना उन्हें करना पड़ा। कहने का मतलब है, वह तो भगवान थे, चुटकियों में अपनी समस्याओं का हल प्राप्त कर लेते, लेकिन वह हम जैसे साधारण मनुष्यों को दिखाना चाहते थे कि मैं भगवान हूँ, और जब इस दुनिया में मानव बनकर आता हूँ तो मुझे भी दुख झेलना पड़ते हैं। तो दुख इस खेत की मूली है। इसलिए तुम इतना ध्यान रखना कि दुख दर्द तो तुम्हारे जीवन में आएंगे, लेकिन उन दुखों को समाप्त करने के उपाय भी तुम्हें समय समय पर मिलते रहेंगे। यह
उपाय देने वाले ना तो हम होते हैं और ना तो कोई और होता है। सीधा भगवान तुम्हारी मदद करते हैं, भगवान तुम्हें संदेश पहुंचाते हैं। और आज की वीडियो तुम्हें इसलिए मिली है कि जरूर तुम्हारे जीवन में अब कोई बड़ा दुख दूर होने वाला है। आए सो होने से पलसे सी जरूर तुम्हारे जीवन में कोई अच्छा समय शुरू होने वाला है, कोई अच्छी खबर तुम्हें मिलने वाली है, क्योंकि आगे जो मैं उपाय बताने वाला हूं वह उपाय तुम्हारी किस्मत बदल कर रख देगा। लेकिन सबसे पहले भविष्यवाणी की अगर बात करें तो काफी समय से तुम कोई काम को रोक कर बैठे हो। तुम सोचते हो कि इस काम को मैं तब करूंगा जब मुझे समय मिलेगा, लेकिन समय तुम्हें नहीं मिल पा रहा। या तो वह समय कामकाज में निकल जाता है या तो वह समय घूमने फिरने में निकल जाता है, लेकिन वह जरूरी काम के लिए तुम समय नहीं निकाल पा रहे हैं। तो इतना ध्यान रखना, समय का पहिया तेज गति से चलता है। एक बार एक इंसान ने समय के मैं बार बार हार के हो जाता हूँ। तब समय ने बहुत से पूछा, जवाब दिया, आंधी रात हो या बरसात हो, जिंदगी में कितने भी बुरे हालात हो, मैं हमेशा चलता रहता हूँ, इसीलिए मैं जीत जाता हूँ। है इंसान, तू भी मेरे साथ चल, मैं तुझे भी हारने नहीं दूंगा। तुमने देखा होगा समय कभी किसी के लिए नहीं रुकता, समय लगातार आगे चलता रहता है। उसी प्रकार से जो इंसान जिंदगी में समय के साथ चलता है, समय पर काम करता है, समय का मोहताज नहीं रहता, जो करना है उसी समय करता है, उसकी सफलता तय हो जाती है। तो काफी दिनों से तुम्हारा कोई काम रुका हुआ था, तुम्हारा कोई काम अटका हुआ था, लेकिन तुम सोच रहे हो कि इसे कल करूंगा, परसों करूंगा, और तुम्हारा समय मैनेज नहीं हो पा रहा है, उस काम को तुम कर ही नहीं पा रहे हो। तो इतना ध्यान रखना, बहुत जल्दी कोई और व्यक्ति उस काम को करके बड़ा बनने वाला है तुम्हें। प्रकृति ने इशारा दिया 0-0 कि तुझे यह काम करना है, तुम्हारे दिमाग में यह चीज डाल दी गई है। अब तुम्हारे हाथ में है कि तुम उस पर अमल करते हो या नहीं करते हो। भगवान ने अर्जुन को बस इशारा दिया था कि कुरुक्षेत्र में उसे धर्म का पालन किस तरह से करना है। बाकी सब कुछ अर्जुन ने गीता का ज्ञान हासिल करने के बाद करके दिखाया। उसी प्रकार से आज की यह वीडियो तुम्हें भी एक ऐसा ज्ञान देने वाली है जिसे सुनने के बाद तुम्हारी भी नैन चक्षु खुल जाएंगे। तुम्हारी भी आंखों पर जो भरोसे की पट्टी लगी है वो उतर जाएगी, क्योंकि कुछ लोग बार बार तुम्हें धोखा दे रहे हैं, बार बार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, और दूसरी भविष्यवाणी गुरुजी जी इसी बारे में करना चाहते हैं। कान खोलकर बात को सुन लेना, वरना हमेशा तुम्हारा इस्तेमाल किया जाएगा। तुम हमेशा रोते रहोगे, पछताते रहोगे। तुम्हारी जिंदगी में कुछ ऐसे 3 लोग हैं एल जो बार बार तुम्हारा इस्तेमाल कर रहे हैं, तुम्हें धोखा दे रहे हैं, गलत सलाह दे रहे हैं, गलत मार्ग पर तुम्हें भेज रहे हैं। इतना ध्यान रखना कि तुम बचपन से अनुभव की भट्टी में पले हो बड़े, और तुमने बहुत कुछ देखा है। कई लोगों ने तुम्हारा अपमान किया तो कई लोगों ने तुम्हारा सम्मान किया। कई बार तो खाने तक को रोटी की भी समस्या थी, लेकिन कई बार 56 व्यंजन तुम्हारे पास थे तो तुमने दुख भी देखा है और सुख भी देखा है। लेकिन तुम एक चीज देखना भूल गए कि इंसान के जीवन में जब सुख होता है तभी रिश्तेदार आसपास होते हैं, जब दुख आ जाता है तो सभी रिश्तेदार गायब हो जाते हैं। इससे हमें एक बात पता चलती है कि रिश्ते सब स्वार्थ की बुनियाद पर टिके होते हैं। लेकिन तुम मन ही मन सोचते हो कि ये मेरा है, वो मेरा है, वो मेरे काम आएगा, लेकिन तुम्हारी ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आने वाले 7 दिनों में राहु और केतु ने जो सालों बाद तुम्हारे 7वें भाव में संयोग बनाया है, उससे कुछ मतलबी लोगों का चेहरा तुम्हारे सामने आने वाला है। एल कुछ ऐसे लोग जो दिखते बड़े सीधे थे, जिनके बोलने का तरीका बड़ा ही मीठा था, लेकिन मन ही मन तुम्हारे लिए वह जहर रखते थे। अब उनका जहर उनकी जुबान से बाहर आने वाला है। कभी कभी जीवन में ऐसा समय आ जाता है कि हमें कुछ खास लोगों की जरूरत होती है। तुम्हारे जीवन में भी ऐसा समय आ सकता है, या तो तुम्हें किसी महत्वपूर्ण काम के लिए किसी की जरूरत पड़ सकती है, या तुम्हें बाहरी कोई चोट लग सकती है। ध्यान से बात को सुनना, क्योंकि यह बात अगर तुमने नहीं सुनी तो बहुत देर हो जाएगी जीवन में, जब हमें कोई छोड़कर चला जाता है। जीवन में जब हम अकेले और तनवा हो जाते हैं, तब हमें किसी के सहारे की जरूरत होती है। ऐसी कुछ स्थिति तुम्हारे जीवन में बन सकती है जहां तुम तनाव में हो सकते हो। पैसों की कोई समस्या हो सकती है, या तुम्हें कोई जरूरत हो सकती है, और जब तुम इस इंसान को पुकारोगे, इससे मदद मांगोगे, तो यह कोई ना कोई बहाना बनाकर पीछे हट जाएगा। यहीं पर तुम्हें इसकी पकड़ करनी है और समझ जाना है कि गुरुजी बिल्कुल सही कह रहे थे। जिन पर मैंने विश्वास किया वही मेरे जरूरत के समय पर काम नहीं आए, और सुख के समय में मेरे आसपास नाचते रहते हैं। यह 7 दिन तुम्हारे लिए बड़े कठिन होने वाले हैं, क्योंकि हमने तुम्हें बताया था कि राहु केतु जीवन में बहुत बड़ा तूफान लाने वाले हैं। लेकिन इस तूफान का सामना करना जिसे आ गया वह माला माल बन जाएगा, और जो इस तूफान को देखकर दुम दबाकर भाग गया वो जीवन में कुछ नहीं कर पाएगा।
तुम्हें बता दें, इस तरह की ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हासिल करने में बड़ा परिश्रम लगता है, घंटों की मेहनत लगती है, पूरा पूरा दिन निकल जाता है गुरुजी के सराहनीय कार्य के लिए। क्या तुम इस वीडियो को एक लाइक कर दोगे? और गुरुजी की बातें पसंद आ रही हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिखना, गुरुजी आपने बिल्कुल सही कहा। आइए आगे बढ़ते हैं तीसरी भविष्यवाणी की ओर, क्योंकि राहु जो है वह इंसान के जीवन में भ्रम पैदा करता है। राहु का मुख्य काम क्या है? इंसान के जीवन में भ्रम पैदा करना कि यह अपना है, यह चीज मेरी है, इसे मैं हासिल करके रहूंगा। लेकिन केतु तुम्हारे जीवन में असलियत सामने लाता है। बात को बड़े ध्यान से सुनना, यह दोनों ग्रहों का प्रभाव विपरीत है। राहु तुम्हारे जीवन में तुम्हें आभास कराएगा कि यह मेरा है, यह सिर्फ और मेरा है, लेकिन केतु तुम्हें आभास कराएगा कि इस सिर्फ दुनिया में कुछ भी तुम्हारा नहीं है। जो कुछ भी है वह यही छूट कर चला जाएगा, जो कुछ भी है वह केवल माया है। तो तुम्हें अब खुद को समझदार बनाना होगा। यहाँ पर तुम्हारी नैया पार भी लग सकती है या तुम्हारी नैया डूब भी सकती है। गुरुजी बहुत बड़ी भविष्यवाणी कर रहे हैं। चौथी भविष्यवाणी अगर तुमने ध्यान से नहीं सुनी तो तुम्हारा बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। राहु और केतु तुम्हारे 7वें भाव में अगले 7 दिनों तक विद्यमान रहेंगे। यह 7 दिन तुम्हारी बहुत बड़ी परीक्षा की घड़ी बनने वाले हैं। सबसे बड़ी परीक्षा तुम्हारी होगी मोह माया की। या मोह माया बहुत खराब चीज है। मान लो कोई इंसान 2 दिन तुमसे मीठे बोल में बात करेगा और तीसरे दिन वो कहीं गायब हो जाएगा, तो तुम 10 दिन उसे याद करोगे। या तुम किसी जानवर को अपने घर 2-3 दिन के लिए लाओगे और चौथे दिन वो चला जाएगा तो तुम उसे बड़ा याद करोगे। उसके बिना तुम्हें खाना नहीं आएगा, तुम्हें उसकी बड़ी याद आएगी। ऐसा हर सजीव अयवाय और के लिए हम लोग करते हैं और इसी को मोह माया कहते हैं। यह जो मोह है इंसान को अंदर से तोड़ देता है। जब उसका करीबी उससे दूर हो जाता है, जब उसका करीबी उसे धोखा देता है या कोई मनपसंद चीज वह इंसान हासिल नहीं कर पाता तो उसे बड़ा दुख होता है कि मैं यह नहीं कर पाया। और यही परीक्षा तुम्हारी होने वाली है। तुम्हें यहाँ पर केतु को बलवान बनाना है। तुम्हें केतु के संदेश को स्वीकार करना है और केतु का तुम्हें यही कहना है कि आज जो तुम्हें नहीं मिला वह तुम्हारे लिए ही सही था। आज जो तुम्हें छोड़कर चला गया वो तुम्हारे लिए बना ही नहीं था और जो भी तुम्हें मिला है वही तुम्हारे लिए सर्वोत्तम है। यह समझोगे तो भ्रम की स्थिति दूर हो पाएगी। परीक्षा में तुम पास हो पाओगे। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि काश मैंने ऐसा किया होता तो आज मेरे पास पैसा ही पैसा होता, काश मैंने वह गलती नहीं की होती तो आज हमारे हालात कुछ और होते। लेकिन जिंदगी में जो होना था वो हो गया और जो होना है वह होकर रहेगा। हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है, सब भाग्य में लिखा हुआ है। यह सोचकर मोह माया को अपने अंदर पनपने मत देना, वरना यह मोह माया तुम्हें अपने लक्ष्यों से दूर कर देगी। तुम्हें बहुत बड़ी सफलता मिलने वाली है, भरपूर पैसा तुम्हारे पास आने वाला है। लेकिन तुम क्या करते हो? तुम भगवान की योजना पर विश्वास नहीं करते हो। मान लो तुम एक मॉल में शॉपिंग करने के लिए जाते हो, तुम्हें वहां पर एक शर्ट पसंद आता है, लेकिन तुम्हारे पास उतने पैसे नहीं होते कि तुम उस शर्ट को खरीद सको। तो तुम क्या करते हो? एक एक रुपए जुटाते हो, मेहनत करते हो और वह शर्ट खरीद कर लेकर आते हो और तुम बड़े खुश होते हो कि मैंने मेरी इच्छा पूरी कर ली। लेकिन वास्तव में भगवान तुम्हें और कुछ देना चाहते थे। हो सकता है भगवान तुम्हें एक बड़ा सूट देना चाहते थे, तुम्हें उससे बढ़कर कुछ देना चाहते थे, इसलिए तुम्हें अनुभव की भट्टी में तपा रहे थे, इसलिए तुम्हारी परीक्षा ले रहे थे। लेकिन इंसान कभी कभी कुछ न मिलने पर बड़ा निराश हो जाता है। उसे यह समझ होनी चाहिए कि हो सकता है भगवान मुझे और कुछ बढ़ा देना चाहते हो, तो राहु तुम्हारे अंदर भ्रम पैदा करेगा, इतना तुम ध्यान रख लेना। लेकिन केतु तुम्हें असलियत दिखाएगा। तो जो नहीं मिला उसका पछतावा नहीं करना है, जो मिल गया है उसका अहंकार नहीं करना है और आने वाले समय में सब कुछ अच्छा होगा। भगवान की योजना पर विश्वास करना है। चौथी भविष्यवाणी यही थी। आगे बढ़ते हैं 5वीं भविष्यवाणी की ओर, जो हर हाल में गारंटी देता हूँ आने वाले 7 दिनों में सच होकर रहेंगी। कोई झुठला नहीं सकता, कोई भी तुम्हें इस मामले में पीछे नहीं गिरा सकता। 5वीं भविष्यवाणी पैसों से जुड़ी हुई है। इस दुनिया में पैसों का खेल बड़ा निराला है। पैसे नहीं हो तो कोई हमें पूछता तक नहीं है और पैसे हो तो मान सम्मान के साथ आसन दिया जाता है। पैसे हुए तो घर के लोग भी मान सम्मान देते हैं और पैसे नहीं हैं तो घर के लोग भी हमें खाने को तोड़ते हैं। इस दुनिया में पैसों से ही हर इंसान के सपने हैं और पैसे हैं तभी सब रिश्तेदार अपने हैं। अपने हैं यह बात तुम समझ लेना।
तो पैसों के मामले में स्थिति आखिर कैसी रहेंगी, तो एक बहुत बड़ा आर्डर तुम्हें मिल सकता है। लेकिन ये आर्डर पूरा करने में कोई मिलावट भरा काम या कोई भी नापतोल वाला काम मत करना। कई बार लोग सोचते हैं कि जरूरत से ज्यादा कमाई कर ली जाए, लेकिन ईमानदारी का पैसा ही तुम्हारे हाथ लगने वाला है और ईमानदारी का पैसा ही तुम्हें आज तक फलता आया है। कई बार तुमने कोशिश की है कि इधर से पैसा निकल जाए, उधर से पैसा निकल जाए, लेकिन तुमने देखा है कि वह पैसा या तो किसी अस्पताल में चला जाता है या तो कोई दुर्घटना हो जाती है, वहां पर देना पड़ जाता है, या किसी भी तरह से तुम्हारे हादसे में पैसा फिसल जाता है, क्योंकि तुम्हारी नियति रही है। तुम्हारी हिस्से में केवल मेहनत का पैसा ही आता है। तुम्हारी राशि का यही नियम है। और राहु केतु शनि देव की नजर जब तुम्हारे ऊपर बनती है तो कर्मों का फल तुम्हें मिलता है। अच्छे कर्म तुम्हारे लिए अच्छी किस्मत लाते हैं और बुरे कर्म तुम्हारे बुरे यानी बेईमानी से कमाए गए पैसों को हाथ से निकाल देते हैं। तो सबसे पहली बात तो पैसों के मामले में सोच बड़ी ईमानदारी भरी रखनी है कि मैं इस काम को शिद्दत के साथ करूंगा, पूरी तरह से रात दिन एक करके करूंगा, लेकिन कोई बेईमानी का काम नहीं करूंगा। तुम्हें उसी काम में बरकत मिलने लगेगी। तुम्हारा काम दिन दुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगेगा। लेकिन जहां तुमने सोचा कि इस काम से तो दाल रोटी चल रही है, मैं जुआ सट्टा खेल लेता हूं, वहां पर पैसे लगा देता हूं, तो वहां काम बिगड़ने की शुरुआत हो जाएगी, उजरात हो जाएगी। तुम इतना ध्यान रखना, राहु केतु तुम्हारे जीवन में तुम्हें मेहनती बनाने वाले, कर्मठ बनाने वाले, क्योंकि राहु एक ऐसा ग्रह है जो देने पर आता है तो चंद दिनों में इंसान करोड़पति बन जाता है। तुम भी उस रास्ते पर चल रहे हो, लेकिन उस रास्ते से डगमगाना मत, क्योंकि एक बहुत बड़ी परीक्षा तुम्हारे जीवन में आ सकती है। और वो ये परीक्षा रहेगी कि हो सकता है कोई इंसान तुम्हारे पास आए और तुम्हें लालच दे, कोई ऐसा काम करने का जिसका उद्देश्य गलत हो, या तो लोगों का उससे नुकसान हो रहा हो, या किसी गरीब का पैसा उसमें डूब रहा हो, या हो सकता है वह आगे चलकर तुम्हें कोर्ट के तरीके मामलों में फंसाने वाला हो, तो उससे तुम भयंकर रूप से दूर रहना। गुरुजी तुम्हें छठी भविष्यवाणी के तौर पर यही सलाह देंगे कि कोई इंसान गलत संगति लेकर तुम्हारे जीवन में आ सकता है और तुम्हारी हंसती खेलती जिंदगी को आग लगा सकता है, और तुमने उस बात पर ध्यान दे दिया। अगर लालच तुम्हारी आंखों पर चढ़ गया और उस इंसान से तुमने हाथ मिला लिया, तो आगे तुम्हारे हाथ अपराध के रंगने वाले हैं और बहुत सारे साल जेल में चक्की पीसने में गुजरने वाले हैं। इसीलिए गलत संगति में मत फंसना, गलत काम करने में हामी मत भरना, जो तुम्हारे दिल को भाए वही करना। अंतरात्मा से अगर आवाज आएगी यह मत कर, तो भूलकर भी वह काम मत करना, क्योंकि वह आवाज तुम्हारी नहीं, परमात्मा की आवाज होती है। सातवीं और अंतिम भविष्यवाणी जो तुमने नहीं जानी, तो तुम्हारे पूरे घर में तरह तरह की बीमारियां फैल जाएगी, और अक्सर तुम देख भी रहे हो, ऐसा हो भी रहा है। घर में कभी किसी को सर्दी जुकाम हो जाता है, कभी किसी का ब्लड प्रेशर है हो जाता है, कभी किसी को शुगर निकल आती है, तो कभी कोई थकान से भर जाता है। आखिर हमारे घर में ही ऐसा क्यों होता है? बार बार पैसा अस्पताल में क्यों जाता है? साल की शुरुआत हुई है, तब से बहुत सारा पैसा अस्पतालों के खर्चों में चला गया। गुरुजी तुम्हें उपाय बता रहे हैं, बात को बड़े ध्यान से सुनना। तुम्हारी गरीबी का भी नाश होगा और तुम्हारा पैसा अस्पताल में जाने से बच जाएगा। इंसान के जीवन में जब उसे आर्थिक रूप से सक्षम बनना है, जब हाथ में पैसा ठिकाना है और हाथ से पैसा फालतू खर्चों में नहीं जाने देना है, तो उसे सबसे पहले एक ही काम करना है, और वो ये है कि बिना बोले बिना जताए जो रास्ते पर तुम्हें इंसान दिख जाए उसे भोजन करा दो। तुम्हें कोई इंसान ऐसा दिख रहा है कि वह किसी दुकान के आसपास बैठा है और बड़ी आशा के साथ बनते हुए खाने को देख रहा है। उसके जेब में पैसे नहीं हैं, लेकिन मन में एक विश्वास है कि कोई आएगा और उसे खिला देगा। या तो मान लो वह कोई बच्चे हैं या कोई पागल इंसान है, यहाँ तक कि कोई गली का जानवर ही क्यों ना हो, तुम्हें ऐसा महसूस हो जाता है कि उसे उस चीज की जरूरत है, तो अपने जेब से पैसे निकालकर उसे वह चीज दिलवा देना। वहीं से तुम्हारी गरीबी दूर होना शुरू हो जाएगी, वहीं से यूनिवर्स की मेहरबानी तुम्हारे ऊपर आना शुरू हो जाएगी, क्योंकि हम किसी की दिली इच्छा पूरी कर दे, इससे बड़ा सौभाग्य हमारे लिए क्या आवश्यकता है। सोचो, तुम कोई चीज को दिल से चाहते हो और वो चीज तुम्हें मिल जाए, तो तुम अंदर से कितने खुश होंगे जो तुम्हें वो चीज देगा। तुम उसे कितनी दुआएं दोगे। वैसे ही मान लो कोई इंसान भूखा है, कोई कुछ प्राप्त करना चाहता है, किसी को कुछ जरूरत है, या किसी का कोई परिजन अस्पताल में भर्ती, उसे पैसों की जरूरत है, तो उनकी मदद करो, उनकी उस समय इच्छा को पूरा करो, उनके काम आओ।
वहां पर तुम एक ऐसी ऊर्जा बनाओगे कि वह ऊर्जा तुम्हारे गरीबी के सारे तारों को तोड़ देगी, तुम्हारे कामों को बनाना शुरू कर देगी। और यकीन मानो ये काम बहुत कम लोग करते हैं। लोगों का कहना होता है कि हमें उससे क्या मतलब, लेकिन तुम्हें मतलब रखना होगा। चाहे वह तुम्हारा खून का रिश्ता नहीं है, लेकिन किसी की मदद की बात जहां पर आ जाए तो तुम्हें पीछे नहीं हटना है। वह मालिक तुम्हारा सुनना शुरू कर देगा। दूसरा और बहुत जरूरी उपाय जो तुम्हें हर हाल में करना है, अगर तुम बागेश्वर बालाजी के भक्त हो तो इस उपाय को ध्यान से सुनना। हर मंगलवार, हर शनिवार तुम्हें बजरंग बली के मंदिर जाकर उन्हें पान का बीड़ा जरूर अर्पित करना है, क्योंकि हनुमान जी को यह भोग बड़ा पसंद है। वहां पर तुम एक सरसों के तेल का दीपक जलाओ या चमेली के तेल का दीपक जलाओ। अच्छा सा आसन खुद अपने साथ लेकर आओ। आसन बिछाकर उस पर बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी करके हनुमान चालीसा का या सुंदर कांड का पाठ करो। पाठ पूरा हो जाने के बाद थोड़ी सी जल की बूंद अपने आसन के नीचे डालकर उस जल को अपने दोनों नेत्रों पर लगाओ और अपनी प्रार्थना कहते हुए भगवान के सामने सिर झुकाओ। यह काम हर मंगलवार, हर शनिवार को करना शुरू करो। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन होने लगेंगे। जो कोई तुम्हारे ऊपर तंत्र मंत्र टोना टोटका कराएगा, उसका प्रभाव निष्क्रिय हो जाएगा। तुम्हारे जीवन में पैसा आएगा, बुरी बलाएं टल जाएंगी, ऊपरी हवा का असर गायब हो जाएगा और तुम अंदर से बड़ा हल्का महसूस करोगे। क्योंकि जो इंसान भगवान से जुड़ जाता है, उसकी चिंताएं भगवान की चिंता हो जाती है। भगवान तुम्हारी सारी चिंताओं को हर लेते हैं और तुम्हें एकदम शांति और सुकून भरी जिंदगी प्रदान कर देते हैं। अगर वीडियो में कोई भी बात अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर देना। लाइक करना बिल्कुल फ्री है। साथ में जिन लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। धन्यवाद।